अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन। हमारे साथ मौजूद हैं The charismatic Ghazal, obviously. रामिस हुसैन, Hans Zafar. थैंक यू आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि 2025 पाकिस्तान के ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए कैसा रहा, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने कैसे परफॉर्म किया और स्पेशली क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो गजाल अहमद, क्या जो आप अपने क्रिकेटर से एक्सपेक्ट कर रहे थे 2025, आपको लगता है कि हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली है? नेशनल टीम ने इंटरनेशनल टीम ने नहीं, खैर नेशनली हमारे साल की शुरुआत अच्छी नहीं थी, जरा भी अच्छी नहीं थी। दरमियान में भी हम अच्छा नहीं थे। एंड पे आके हमारे आखिरी 2 महीने थोड़े अच्छे गुजरे हैं, थोड़े डिसेंट गुजरे हैं। बाकी इसके अलावा हमारी नेशनल टीम में जहाँ पे हमें डिसअपॉइंट किया वहीं पे हमारे यंग गन्स ने काफी अच्छा खेला। खा वो शाहीन्स हो या अंडर 19 हो, दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। तो 2025 जो था हमारी नेशनल टीम का इतना नहीं था, लेकिन हमारे जो नौजवान थे उनके लिए बड़ा अच्छा साल था। सो आई एम प्राउड ऑफ माय यंग गन्स, प्राउड ऑफ माय यंग गन्स। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है ओवरऑल 2025 में? क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर एशिया कप भी खेला। उस तरह अच्छी नहीं रही। एक स्टैट के मुताबिक 17 वनडे खेले हैं, 7 जीते हैं, 10 हारे हैं। एक 34 T20 खेले, 21 जीते हैं, 13 हारे। T20 आपका ठीक रहे, बट ओवरऑल हमारा वही मसला रहा, कप्तान फिर चेंज हो गया। ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज हमने रिजवान को छुट्टी करा दी और शाहीन आफरीदी को कप्तानी दे दी। सलमान अली आगा पे बहुत सवाल हो रहे थे, कप्तानी होगी नहीं होगी, बट वो ले गया जैसे तैसे करके आपकी टीम को फाइनल्स में एशिया कप के। ठीक है, हार गए, उनकी टीम ज्यादा अच्छी है, जो बात है तो है। उसके अलावा यंग गन्स की जो बात हो रही है उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया, चाहे इमर्जिंग एशिया कप की बात करें या राइजिंग स्टार्स, दोनों में मां सदाकत या जितने भी हमारे प्लेयर थे, तो यंग गन्स अच्छा कर रही हैं। अब होपफुली उनका इफेक्ट हमें नजर आएगा पाकिस्तान टीम पे कि अच्छा करे। टेस्ट मैचेस हमारे फिर बुरे गए हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम साउथ अफ्रीका को इधर हराएंगे, बट हमने फिर ड्रॉ कर इन शॉर्ट ये कि जो डांसिंग चेयर चलती रही है हमारे कैप्टन्स की, तो वो उसी के इर्द गिर्द भागते रहे और एट द एंड हम लोगों को कैप्टन मिला जो हमारे तो गया सलमान अली आगा। शाहीन का देखिए फिटनेस की वजह से कई दफा लगता है, अभी जैसे 1 फिट हुआ है, बिग बैश में भी गया है, तो अब समझ नहीं आ रही उसे रखना चाहिए, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। फिर आपने देखा है कि आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम तक कोच थे, फिर माइक हेसन आए। माइक हेसन का भी हम ये देखते हैं, आज जा रहे हैं कल क्योंकि हम अनसर्टेनिटी बहुत है, बट ये है कि चीजें जरा स्ट्रीमलाइन नजर आ रही हैं कोचेस के हवाले से, जरा प्रोसेस चल रहा है, तो उसका रिजल्ट हमें एट द एंड कुछ हमें जूनियर क्रिकेट में नजर आ रहा है, सीनियर टीम पे भी आ ही जाएगा। अंस, आप बताएं कि आपके लिए 2025 डिसअपॉइंटेड रहा या उम्मीदें हैं अभी भी पाकिस्तानी टीम के साथ कि 2026 के अंदर ये लोग खेलेंगे बेहतर? देखें, जिस तरह गजाल ने और रामिस ने कहा, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि पाकिस्तान टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में हम पीछे रहे हैं। जिस तरह अभी इन्होंने स्टैट्स बताए, पाकिस्तान काफी सारे मैचेस हारा है ओडीआई क्रिकेट में। हालांकि हमारे ओडीआई के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, बाबर आजम ओडीआई के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान की ओडीआई में परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त हैं, सलमान अली आगा खुद ओडीआई अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है और टेस्ट टीम है वो अच्छा नहीं खेली। और थोड़ा सा हम अनफॉर्चुनेट रहे हैं जो हमारी विमेन टीम है 2025 में, क्योंकि हमने पहली दफा में पहली तो खैर क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप में हम बुरी तरह हारे हैं। टॉप किया था। सारे के सारे मैच क्वालिफायर्स में सारे के सारे मैच हार गए हैं और टॉप पे थे नीचे से पाकिस्तानी जो वुमेन टीम थी। और T20 आईज में बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। सलमान अली आगा अच्छे कप्तान हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 फॉर्मेट के कप्तान नहीं है, क्योंकि उनकी शायद टीम में उस तरह जगह नहीं बनती। लेकिन अगर सलमान अली आगा को ओडीआई टीम का कप्तान बना दिया जाए तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं शाहीन अफरीदी को। और थोड़ा सा PSL के हवाले से बात करेंगे। PSL के हवाले से ये साल जो है पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 2 एडिशन हुई हैं टीम की। 8 जनवरी को उनकी बिडिंग है और उसमें डिसाइड हो जाएगा कौन सी 2 टीम्स आने लग गई हैं। और उसके अलावा जो PSL के बड़े सक्सेसफुल रोड शोज करवाए गए हैं PCB की जानिब से लंदन में और USA में, वो पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे थे। और पाकिस्तान के जो टॉप के खिलाड़ी हैं उनके लिए ये साल इसलिए अच्छा रहा है, नेशनल टीम के मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उनको एक सेकंड अच्छी लीग जो है दुनिया की, थर्ड कह लें या सेकंड कह लें, बिग बैश लीग, उन्होंने उनको दिया एक मौका। और उसके अलावा जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, IL T20 में, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट ब्रांड के तौर पर बहुत अच्छी रही है। PCB की जानिब से बहुत जबरदस्त काविशें की गई हैं ब्रांड बनाने में। लेकिन PCL में एक बुरा दाग हम लोग को देखने को मिल गया मुल्तान सुल्तान की जानिब से हमें। बिल्कुल। लेकिन अभी PCB ने एक और अच्छी चीज़ इसमें किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए बताया कि हम मुल्तान सुल्तान को खुद संभालेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजंस थी जिसकी वजह से PCB को खुद संभालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अली तरीन को दोबारा मौका देंगे, अगर वो बिडिंग में आते हैं अच्छी तरह तो वो दोबारा से वो कर सकते हैं। इस लिहाज से 25 जो है अच्छा साल था
और 26 में हम मजीद अच्छे की उम्मीदें उम्मीद कर कर रहे हैं। सकते अच्छा इसमें आई एम सो सॉरी नहीं, मैं आप आपको बताओ, काट रहा हूँ, आप बताओ। लेकिन पीसीबी ने और जो डोमेस्टिकली भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए, बिल्कुल, स्कूल क्रिकेट का हो या दूसरे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट जिस का हो। तरह अभी लाहौर में हाँ, हुई, अभी लाहौर पिछले हुआ, वीक फैसलाबाद, अब कल हुआ, कराची में फाइनल है। कराची में फाइनल है कल, पेशावर वाला भी चलना होना बिल्कुल। था, हुआ या नहीं पता नहीं, वो मेरे नहीं ख्याल नहीं से अभी अभी वो होना होना है, है वो भी। पेशावर वाला भी होना है। तो मतलब ओवरऑल थ्रू आउट पाकिस्तान वो स्कूल क्रिकेट भी करवा रहे हैं काफी ज्यादा, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। काफी काफी ब्रिलियंट, कुछ को तो मैंने और खुद भी विटनेस सबसे किया अच्छी है। चीज जो लगी है कि जो स्कूल क्रिकेट की बात करें या ग्रास रूट्स पे हम देखें, जो हम डिमांड करते हैं ना अपनी सीनियर टीम से, वो बच्चे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट। आप इमर्जिंग का फाइनल उठा के देखें, या अभी हमारी अंडर 19 टीम ट्राई नेशन खेल रही है जिम्बाब्वे में अगेंस्ट अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे, तो उसमें क्या है, हमें प्लेयर्स नजर आ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। समीर मिन्हास है, हुजैफा है, बहुत सारे में नजर, इवन स्कूल क्रिकेट में बीकन हाउस के बच्चे हमने देखे, एचएसएन के बच्चे देखे, डिफरेंट स्कूल्स के जो बच्चे हम देख रहे हैं, वो आजकल की जो क्रिकेट की डिमांड है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने काफी सारे सीनियर प्लेयर से कि यार ऐसे खेल रहे हैं, वो टेम्पलेट को लेके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अंश ने जहाँ बात की है पीएसएल के हवाले से, 2 टीम्स तो आ रही हैं, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ है जो कुछ हुआ अली तरीन और पीएसएल की इंतजामिया की। क्यों हुआ? मतलब थोड़ा सा नजर आ रही थी, पावर शेयरिंग की चीज चल रही थी कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ईगो क्लैश चल रहा था ना, सॉर्ट ऑफ, आप इसको ईगो क्लैश ही कहते, लेकिन ये चीज अच्छे तरीके से हल हो सकती थी। नेवरदलेस मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज को फिर खुद जिम्मे लिया और कहा कि ठीक है, हम आगे देखते हैं। अली तरीन साहब के पास अभी भी टाइम है, वो अभी भी ऑक्शन में जाएंगे, 2 टीम्स में से कोई ये कर सकते हैं, और वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, जरा वो सियालकोट स्टैलियंस, बिल्कुल सियालकोट, वो वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट जो कि टीम डिजर्व करती है मेरे ख्याल से। जो भी 2 नई टीमें हैं उनमें से एक तो सियालकोट की होनी चाहिए यार। नहीं, फैसलाबाद क्यों नहीं चाहिए यार? नहीं, दूसरी फैसलाबाद कर लो आप, लेकिन स्पोर्ट्स का जब भी आप नाम लेते हो यार, सियालकोट, सियालकोट को होना चाहिए, लेकिन गिलगित को भी कंसीडर किया जा रहा है, उधर जाके मैं कवर भी करना चाहूंगा जरा, अगर हो किया जा रहा है। सियालकोट की तो हिस्ट्री भी है ना, T20 जो हमारे नेशनल T20 होता है, तो उसमें सियालकोट स्टैलियंस का, मतलब रावलपिंडी रैम्स, शुएब मलिक जैसे कप्तान थे, और इमरान नदीर जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन खेलते थे, तो मतलब वो उस तरह की अगर ये चीज हो तो बहुत अच्छी चीज है। ये हमें नजर आ जाएगा 8 को कि क्या होगा क्या नहीं। और अली तरीन, खैर अब इस पे तुम छोड़ ही दें, आप क्यों इतने ज्यादा ईगो क्लैश वाले ड्रामे हुए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी। मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा हम इनको ओनरशिप राइट्स नहीं देंगे, लेकिन वो बाद में सारे वापस आ गए। लेकिन अली तरीन ने जब रिसेंटली ट्वीट्स कर रहे हैं ना, वो क्योंकि वो बड़े, ही इज वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं ना, कि उसमें ही इज सेइंग एक्सप्लिसिटली कि जो प्लेयर्स को वो आई कर रहे हैं ना, और उसमें एक नाम वो ले रहे हैं सिकंदर रजा। लेकिन अभी देखना हमें ये होगा ना कि पीएसएल की जो रिटेंशन लिस्ट है उसमें कितने प्लेयर्स रिटेन होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। आई थिंक आपको मैक्सिमम 3 करने चाहिए ताकि दूसरी फ्रेंचाइजीज को भी टाइम मिले। सेकेंडली जो बात है अली तरीन के वोकल होने की, बॉस पीसीबी भी यही कहता है कि यार पीएसएल मैनेजमेंट कहती है जो बातें आप उधर करें आप हमारे साथ मीटिंग में करें, मीटिंग में तो आप बात फिर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ मीटिंग करते नहीं हो। जब वो कह रहे हैं कि हम सबको बुला रहे हैं, सारों से पूछ रहे हैं बार बार कि भाई आपको कोई इशू, कोई इतराज, क्लैश ऑफ ईगोज, वही बात, बहुत लोचा है ये समझ से बाहर। पीएसएल में एक और बात मेरे ध्यान में आई कि पीएसएल में इस दफा जो रूट को लेकर आ रहे हैं, जो दुनिया क्रिकेट की अजीम बैट्समैन में से एक है, वेरी बिग नेम, और वेरी बिग नेम। सेकंड या फर्स्ट नंबर पे है टेस्ट में, वो हमेशा से उनका एक कंसिस्टेंट चलता आ रहा है। रन्स के लिहाज से तो सेकंड पे भी सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिस पेस पे वो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जी मुकद्दस, 2025 का हम लोगों ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनका तो देखा, लेकिन यंग टैलेंट को आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, उनके साथ आपने काफी ज्यादा काम शाम उनको कवर शवर करके आ रहे हैं, तो वो बताएं कि आपको उनसे कोई उम्मीदें हैं कि हमें आगे जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कुछ अच्छे मिलेंगे? मुझे उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे, क्योंकि जितना भी स्कूल क्रिकेट मैंने देखा है ना, उनके बैटर्स भी अच्छे हैं वहाँ पे, बॉलर्स भी अच्छे हैं, फील्डर भी वो अच्छी कर लेते हैं। अच्छा। और लेकिन जो बैटर्स की मुझे एक बात अच्छी लगी ना, वो ये थी कि अब ऑब्वियसली हर प्लेयर तो अब आपको नेक्स्ट लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो चंद प्लेयर्स थे ऐसे जो क्रीम थी यार, वो सारी शॉट्स उनकी सीधे बल्ले से जाएंगी, एंड इट्स नॉट लाइक दे वर नॉट गोइंग फॉर ब्लाइंड स्लॉगिंग। वो सारा ना देख कर खेलते थे, और जो बॉल उनके रडार में आती थी वो जैसे ही वो आएगी ना, वो जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। उन्होंने काफी बड़े बड़े छक्के भी मारे, लेकिन साथ ही अगली बॉल स्ट्राइक रोटेट, सिंगल लेते हैं, क्विक सिंगल्स लेते हैं, मिल रही है, एग्रेशन भी मिल रहा है, डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, क्रिकेट सेंस भी हम लोग को देखने में उन लोगों को मिल रही है। तो हाँ, ये नहीं कि आए हैं मोहम्मद हारिस की तरह। असल तो बात यही है ना कि आपको इस एज में, सर्टेन एज में, ग्रुप में आपको पता हो कि आपने खेलना क्या है। हम बहुत ज्यादा बच्चों को भी देखते हैं कि मार्जिन नहीं यार अभी सीख रहा है। मोहम्मद हारिस हमारे सामने एक एग्जांपल है। अच्छा, इसने अभी बात की है मोहम्मद हारिस की,
एक टाइम था जब मोहम्मद हारिस से सबसे ज्यादा उम्मीदें गजाल ने लगाई होती थी। गजाल को बहुत मैंने पसंद था। लगाई होती जी। थी। मैं ये चले सार्कास्टिकली गजाल आप को कह सिर्फ रही दो हैं ही तो पसंद ठीक है। खिलाड़ी बिल्कुल। पसंद है, वो एक उस्मान खान दूसरे और एक भाईजान मोहम्मद है हारिस। हमारे जो उनको क्या कहते हैं एबी डिविलियर्स कहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन आपने भी कोई अस्तगफिरुल्लाह। कम उम्मीदें नहीं लगाई। एक टाइम पे गजाल हारिस को बहुत उस्मान पसंद खान को करता बड़ा था। सपोर्ट किया, उनकी शैडो प्रैक्टिस को ये बड़ा पसंद करते रहे हाँ हैं। वो तो देखें हमने लाइव देखा था ना वो तो, और उसके बाद उन्होंने वही जो शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे वही शॉट लगाई थी और हुआ था चौका। बिल्कुल ऐसे चौका हुआ था या छक्का हुआ था? चौका हुआ था। अच्छा, हम लोग पूरा साल बात करते रहे हैं कि बाबर आजम का कमबैक, बाबर तो हुआ कि नहीं? अभी भी रहता है? नहीं, ये बाबर आजम नहीं का हुआ, अभी भी उस तरह comeback। कमबैक नहीं हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस वाला नहीं हुआ, टीम अब इन्वॉल्वमेंट चाहे वाला हुआ। जितने आपने अगर देखो बाबर आजम ने उस तरह 30 की एवरेज है ओडीआईज में, T20s में 114 का स्ट्राइक रेट है, मतलब अनएक्सेप्टेबल। और टेस्ट मैचेस में आप अराउंड 25-26 की एवरेज से रन्स कर रहे हैं, आपका सिर्फ 150 है पूरे साल में टेस्ट क्रिकेट में। सेंचुरी भी आपकी आई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं अनएक्सेप्टेबल है? बीबीएल ने उसने सबसे महंगा प्लेयर खरीदा उन्होंने पाकिस्तान का। नहीं तो बीबीएल में 150 ही आया ना अभी तो अभी, लेकिन जिस तरह मेलबर्न स्टार से मैच है, जिस तरह ट्रैप करके टॉम करन ने आउट किया है, लेकिन उसकी वो माजी की तो- परफॉर्मेंसेस देखते हुए उन्होंने खरीदा है। देखें बात फिर वही आ जाती है, माजी की परफॉर्मेंसेस भी आप कह सकते उन्हें उनके स्ट्राइक रेट का भी पता था, स्टार उन्हें वैल्यू एवरेज है। का भी पता था, ये सब चीजें उन्होंने देखी हैं, उन्हें उनकी स्टार वैल्यू का भी पता था। ठीक है, बट पॉइंट इज कि आपने कहीं ना कहीं तो यार प्रूव करना है कि नहीं, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से किया है, सही है। अब वो तो हारिस रऊफ भी गया, हारिस रऊफ आपकी 6 टूर्नामेंट लगवा के बैठा हुआ है, हर टूर्नामेंट के एंड पे आके चौक कर रहा है, लेकिन बीबीएल में बेस्ट अभी बॉलर निकल आता लीडिंग है, विकेट टेकर चल रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, लीडिंग या बिल्कुल। सेकंड मोस्ट। हर मैच में उसके 3-4 आउट होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं ना कि आप अपने आप को, बाबर आजम जब काउंटी खेलने गए 2019-20 में सॉमर साइड से, वो 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते थे, उनका अच्छा। गेम चेंज था। अब आई डोंट नो वो किस प्रेशर में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को खुद बेहतर है। रिजवान भी अब सवाल हो रहे हैं 32 रिजवान रन पे भी 26 हो रहे बॉलों में, और कोई परफॉर्मेंस उनकी भी हारिस नहीं आ रऊफ की रही। भी आपने बात की, इन ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे हारिस रऊफ के स्टैट सबसे ज्यादा बेहतर अच्छे, है। हाँ। बिल्कुल 20 अच्छे आउट भी किए थे उन्होंने 2018-19 में जब वो खेलने गए थे As a पाकिस्तानी bowler। हाँ। बिल्कुल अच्छे हैं, मैं इस पे तो कह ही नहीं रहा हूँ कि वही क्रिकेट अच्छी है। बाकी जब वो आते हैं तो उसको हमने देखा है, जब इंटरनेशनल में प्रेशर पड़ता है, बड़े मैचेस आते हैं अगेंस्ट इंडिया, एशिया कप में 6 ओवरों में लास्ट 7 जो रन मैचेस चाहिए, हुए थे उसमें सबसे ज्यादा विकेट भी ली थी हारिस रऊफ ने। तो फाइनल भी जब 6 ओवरों में 63 रन रह गए थे, तो वहां से गेम भी किस तरह लगा वो सबको पता हाँ, है। चले देखिए, वो तो आपको देखें, फिर पता है, गेम है। एशिया कप से पहले ही जी जी, हमें सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी फास्टेस्ट 50 हारिस रऊफ करेगा। हारिस रऊफ के कई रिकॉर्ड जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में तो उसने हाईएस्ट, फाइनल में किए तो हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड है कि हाईएस्ट रन उन्होंने दिए थे Concede वर्ल्ड किए कप थे। में, हाँ। 500 से ऊपर रन। मतलब उनका ट्रैक बहुत अच्छा है इस बहुत मामले में। अच्छा है, बहुत वो अच्छा आता है। है, अमेरिका का प्लेयर एरन जोन्स सुपरस्टार बन गया, आप सबके सामने कि क्या हुआ था अमेरिका ने किया। तो हारिस रऊफ की जानते हैं कि बीबीएल ठीक है आप कर रही है, हसन अली भी खेल रहा है, वो भी आउट कर रहा है, आज भी 2 आउट किए हसन अली ने 29 रन देके। परफॉर्मेंसेस आनी बात नहीं, लेकिन आपका एक जो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी टीम ने पिक किया है तो यार आपको आपकी नाम पे पिक किया तो फिर वैसी परफॉर्मेंस भी है। ठीक है आपकी फॉर्म नहीं लगी भी, लेकिन ये एक अच्छा टाइम है अपनी फॉर्म बहाल करने का। चले, बातें तो चलती रहेंगी। 2025 के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, हमारे क्रिकेट कहाँ कहाँ से गुजरे, हमारे स्पोर्ट्स में क्या क्या होते रही, उनकी कुछ पिक्चर्स हैं वो हम 1 बाय 1 दिखाते हैं। चले जी, हमारी स्क्रीन पे प्ले की जाए। ये मोमेंट किस किस Oh my God! Oh my God! का फेवरेट वन। Oh my God! What a लेकिन great आप सेलिब्रेट कर रहे celebration! थे ना? What a हम great सेलिब्रेट कर रहे थे, celebration! फरहान पे भी डॉक्यूमेंट्री बन गई इसी ये मैंने 50 लाइव से। देखा दुबई में जाके। अच्छा आपने लाइव लाइव कवर किया था, अच्छा। बहुत हंगामा हुआ था। जो इंडियंस को ये बुरी लगी थी चीज और उन्होंने उसको रिलेट कर लिया था, वो हमारी जो 10 मई वाली लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं है था, ना? लेकिन उन्होंने रिलेट कर लिया था क्योंकि हमारे ये जो तो पाकिस्तानी वही बात है स्पेक्टेटर्स ना थे ना, वो कि- बहुत ज्यादा उनको गुस्सा चढ़ा रहे थे। ये तो वही बात है, चोरी किसने की, मैंने नहीं। Unbelievable सही है। यार, चले। काफी मिर्ची लगी थी सेलिब्रेशन के नहीं, बाद। नहीं, मुझे बड़ा इस- मजा आया, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया। इसी मैच में हारिस रऊफ ने भी हाँ, वही इशारे किए थे जहाज लेकिन वाले, फिर वो खुद भी गिर गए थे। और वो तो फाइनल में हुआ जो लेकिन हुआ। चले, बिल्कुल। ये अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाते हैं। ये वाला मोमेंट Next आप लोगों ने moment गेस तो, करना है। जी। Zimbabwe winning a test match after Against- how many years? अफगानिस्तान ये इसमें अफगानिस्तान बड़ा था। स्कोर किया था, अफगानिस्तान मुझे याद के है मर्डर में। अफगानिस्तान ने काफी स्कोर किया था। मेरे इसमें ख्याल उनके से player ने, बिल्कुल। हशमतुल्लाह शाहिदी ने अच्छे रन किए थे। 22-23 साल के बाद जीते थे ये बट लोग। ये इन्होंने कमबैक बड़ा जबरदस्त किया था, शॉन विलियम्स की कप्तानी में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ये काफी टाइम बाद अपने होम पे 10 साल बाद आए थे। Zimbabwe recorded their first test win in 24 years. इन 24 हाँ, Okay. 24 साल में पहली इनकी ये टेस्ट विक्ट्री थी। सीरीज की विक्ट्री होगी। ओवरऑल टेस्ट तो उन्होंने, हमें मुझे याद 2013 में हराया था 2013 में तो हम आ रहे हैं उनसे टेस्ट 40 स्कोर दौलत से। कप्तान अच्छा। थे। मिसबा की कप्तानी में क्या? हम 40 स्कोर से मैच हार नेक्स्ट गए। मैच कह रहा हूँ, चले, नेक्स्ट picture, पिक्चर please, कौन ऐसी सी है बातें नहीं हमारे मैं सुनता। पास? कौन सी नेक्स्ट पिक्चर है?
थोड़ा सा वेट करना होगा। ये पिक्चर आ चुकी है, अरे हाँ, यहाँ पर लॉर्ड तो टेम्बा। बची है 2025 में। सर लॉर्ड टेम्बा टेम्बा। वाली पिक्चर होनी चाहिए थी यहाँ पे। सर टेम्बा ने नहीं वो होनी तो सल्टेम्बा वाली चाहिए थी, ये कैसे आ गई है, लेकिन गुड यार, गुड। व्हाट अ मोमेंट। What a इतने moment. साल बाद इन्होंने 27 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी फाइनली माय चैंपियंस सेकंड मोस्ट ट्रॉफी फेवरेट 98 में, और अब 27 साल लगे थे। माय सेकंड मोस्ट फेवरेट और जिस तरह मार्करम ने जिम्मेदारी ली थी, टीम को स्कोर किया, बहुआ को- सेंचुरी की, हम्म, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जीतेंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा ही सकते थे। और वहीं से इनकी क्रिकेट कितनी इंप्रूव हुई है कि इंडिया को इन्होंने अपनी उनके घर पे वो ग्रोवल करवाया, हरवाया था। होए होए तो पाकिस्तान वो को भी एक एक moment मैच था। हरा यार दिया ये वाली था। बातें नहीं करनी। देखिए हमारी मोस्टली ऑडियंस इंडियन है, मुझे दुख होता है उनके ओहो। लिए, उनको मिर्ची लग जाती है, they get sad, नहीं they वो get लोग triggered। प्यार करते हैं, और वो लोग हमारे जिस तरह हम उनकी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और हाँ। उनके लिए दुआएं करते हैं, वो वैसे ही उनको हमारी क्रिकेट भी पसंद है, हमारे देखें cricketers भी रिजल्ट पसंद है। 2025 चले का- जी नेक्स्ट पिक्चर हम लोग दिखाते हैं, जी। कौन सी है जी? यार ये ये emerging क्या एशिया मैच कप, हुआ ये- था, अरे वाह क्या मैच था। बेहतरीन। इसका तो बल्कि एक मोमेंट Thriller। था। हम उस दिन पाकिस्तान Thriller। का जिम्बाब्वे से भी मैच था, ट्राई नेशन का। और इस मैच में दानियाल का अहमद सुपर दानियाल, ओवर हाँ। कौन भूल सकता है, कोई मैं भी वही नहीं। कहने लगा, इस मैच में कई जिस चीजें तरह ऐसी से कि उसने अहमद 6 रन दानियाल ने defend किए थे। इरफान नियाजी को कहा कि मैं करूंगा और मैं निकाल और के दूंगा। सुपर ओवर से ज्यादा उनका आखिरी ओवर कौन भूल सकता है? 7 चाहिए थे मेरे ख्याल से, 7 या 7 रन 6। चाहिए, और जिस तरह की इन्होंने इवन फील्डिंग में सब एफर्ट करे थे, Unbelievable, very good। वहां से unbelievable। आपकी क्रिकेट बहुत सर क्योंकि मैंने जब 19वां देखा था, मैं कहा लुक गया, चला गया सेम बॉल सेम जगह हम्म, जहां कराई और सेम जगह जहां गई, 3 छक्के पड़े थे ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम शायद डिट्टो, अजीज को पड़े थे। पूरा रिप्ले था वो, बार बार बिल्कुल उसने That जो was crazy। 6 रन डिफेंड किए थे ना, हम्म। वो सबसे जबरदस्त पार्ट था उस मैच जबरदस्त। का, मेरा फेवरेट था वो तो। बिल्कुल। चले नेक्स्ट पिक्चर, ये तो अभी कुछ हुआ है एशिया श्रीलंका में। कप तो अभी कुछ हुआ है। 2025। एक सौ हाय, 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 151 192 रन से मेरे ख्याल तुझे में हराया गया। मिर्ची हाँ जी, लगी एक तो टीम में। मैं 192 क्या रन से करूं? हारे थे, और मतलब समीर मिन्हास के सारे स्कोर ज्यादा सर, थे, वो उनसे 172 ज्यादा पूरी कर टीम गया के था मजमूई यार। टोटल से ज्यादा थे। समीर मिन्हास ने इनको 16 रन से हराया। हाँ ये कह सकते हैं, समीर मिन्हास won by 16 runs। ये वैसे भी पाकिस्तान जब 340 रन ज्यादा से नूर आ ऊपर गया। चला जाता है ना, तो But what a चैंपियंस game, ट्रॉफी what हो या a कोई भी game। ट्रॉफी बच्चों हो, ने जिस एशिया तरह कप हो, effort किए चैंपियंस है, ट्रॉफी हो, इंडिया तो सरफराज घुटने टेक अहमद देता है। हो गए, अजहर अली हो गए, मंसूर अमजद हो गए। रॉय इफ्तिखार को हम भूल जाते हैं, इन्होंने रॉय बड़ा इफ्तिखार बेचारे को तो हाँ, कोई पूछता तक नहीं अंडररेट था। करते हैं हमेशा, बहुत लेकिन उनका बड़ा undermined रोल करते हैं। है। उनका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मोमेंट है ये। आपको It याद है was a very big चैंपियंस moment। ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कितने रन किए थे? 338 थे। 338 और 180 पे उनको आउट किया था। आप श्योर हैं इस बात को लेकर? मैं बिल्कुल चलें, sure हूँ। बिल्कुल ठीक है फिर तो। आप श्योर? बिल्कुल। गुड गुड। नहीं बट ये आप- मोमेंट बड़ा एक चले मजेदार नेक्स्ट अरे पिक्चर। यार, यार अरे यार अरे, फाइनली मोमेंट, बट ये बहुत जरूरी था, मैं किंग्स बहुत 11 का जरूरी था। सपोर्टर था अच्छा, उस टाइम पे। मैं किंग्स 11 पंजाब को क्या बड़ा मतलब प्यारा उस था टाइम क्योंकि पे? जो बड़े स्ट्रेचर के उस प्लेयर होते हैं time ना, पे। अब नहीं पहला कप विराट कोहली के नाम। इंसान चाहता है कि वाला। बड़े स्ट्रेचर के प्लेयर कोई ना कोई बड़ा वर्ल्ड यार कप ये या deserve एशिया कप करता या कुछ था ना कुछ यार, ये डिजर्व deserve करता करता था। है। बिल्कुल। 18 साल के बाद जाके 17-18 यार, साल लगे हैं। अनबिलीवेबल और हर एवरी सीजन दे वुड कम सो क्लोज, और फिर वो जो आंसू आंसू भी निकल आते थे ना इनके। दो फाइनल पहले खेल चुके थे, 2 या 3 फाइनल्स करीब आके हाँ। निकल और इस जाते। मुझे दफा भी लगता जब है जीते विराट हैं- कोहली ने वेट किया 18 साल आईपीएल के हम्म। कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ये जाके ट्रॉफी उठाऊं। बलागत का वेट किया उन्होंने। सही बात। हाँ ठीक है, बगावत Next, का। जी, दूसरा, next पे करते हैं। वो अपनी ये टीम बालिग हो शर्ट गई को ना उनकी ट्रिब्यूट टीम, देना हाँ। चाहते हैं अच्छा, हाँ। Yes, that's a very good point. हाँ। Number 18 years. That's a very Yes. good point. Do we have another और भी हैं potential, उसके। ladies and gentlemen, boys and girls and अभी TV अभी director? आपको वेट करना होगा, पिक्चर्स हमारे Wait पास करना होगा। मुकम्मल हो चुकी हैं। विराट कोहली के ऊपर ही बात खत्म करते हैं और वहीं से और बात शुरू और करते हैं। मैं करूंगा, 2025 रुक जाओ। विराट कोहली का कैसा रहा, पहले इस बात का आप जवाब दें। आप बताएं आपने विराट मेरा कोहली। फ्लो तोड़ दिया। अच्छा चले आप बताएं, आप आए नहीं, बताएं। अब आपने चीकू की बात कर दी है। चले आप बताएं। चीकू ने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट से, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट इस साल टेस्ट ली से है। इसी साल Retirement ली ली है। है। T20 इंग्लैंड के पिछले टूर से साल ले ली पहले। थी, टेस्ट से इस साल लिया आफ्टर बीजीटी। आफ्टर बीजीटी इंग्लैंड टूर से जस्ट हाँ, तब उन्होंने ली थी। उसके बाद से वो काफी अरसे के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आके वो ओडीआई में आए और फिर उन्होंने जरा अच्छा खेला। पहले 2 डक्स थे उनके, लेकिन उसके बाद 70 समथिंग। 74 किया नहीं, था। जरा से अलावा 2025 विराट का ओडीआईज में बहुत अच्छा वो तो किया। अनबिलीवेबल जा रहा है। और वो एवर सिंस वो छोटी सी ब्रेक के बाद जब दोबारा ओडीआईज खेलने लगे हैं, वो तो खैर मैचेस ही नहीं हुए थे दरमियान में उनके इतने, लेकिन फिर जब वो खेलने लगे हैं तो वो ही हैज बीन इन हिज बेस्ट फॉर्म एवर, हैंड्स डाउन द Even- बेस्ट तो फॉर्म। उन्होंने ओडीआई के अंदर कितनी सेंचुरीज की हैं पता है? 2025 में सिर्फ। 2 तो किए मेरे ख्याल में। 3 दो तो या अभी 3 रिसेंटली कर दिए ना उन्होंने। 2 या 3 किए। नहीं, 2 तीन की ही हैं, हैं, 2 की हैं। दो रिसेंटली की इंटरनेशनल हैं। बात कर रहे हैं हम लोग।
2025 में आप कह रहे हैं तो 3 की हैं, पहली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मारी सेंचुरी, और हाँ। 2 बैक टू बैक किधर की साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में। मुझे तो तो ये 2 ही 3 याद आती हैं, सेंचुरी। तीसरी आप पता नहीं कौन सी नहीं ला वो रहे हैं। 23 फरवरी को ही थी ना। क्या कौन सी फरवरी, आगे बढ़ते हैं क्या। चीकू या वेरी गुड रिजल्ट वैसे पाकिस्तान वाली भूलने वाली चीज नहीं थी, तुम कैसे भूल गए? मैं ऐसी चीजें नहीं याद रखता, कोई भी याद नहीं रखता। मुझे आपको पता होना चाहिए, अब मुझे नहीं याद रहती ऐसी लेकिन चीजें। नहीं, क्रिकेट के बारे में बात करें, आपको याद होना चाहिए फिर तो। मुझे याद हो या ना याद हो। हाँ। Where are you, माहिमा? लेकिन हम एक बात करें, टू बी ऑनेस्ट, मैं बात करूं तो 2025 जो है ना इंडिया का साल रहा। इंडिया अच्छा। ने इसमें चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसके बाद इंडिया ने एशिया कप का T20 का फाइनल जीता है पाकिस्तान को हरा के, तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया की जो वुमेन टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप तो ये साल जो है हिस्टोरिक रहा पहले नंबर पे इंडिया को जाता है और सेकंड बेस्ट टीम ये हम तो कह फिर सकते हैं कि हम ही है 2025 पाकिस्तान। बस इंडिया के करते लिए हैं था। आप, बस नहीं, करते साउथ नहीं कह अफ्रीका को सकते। मैं क्या साउथ हो अफ्रीका और गया? पाकिस्तान साउथ भी कह अफ्रीका सकते हैं। वो तुसी किधरों आ गए हो, पाकिस्तान सेकंड। साउथ अफ्रीका ने- पाकिस्तान ने 3-4 ट्रॉफीज जीती हैं इस दफा, इस 2025 में। हांगकांग सिक्सेस भूल गए फिर आप। हांगकांग सिक्सेस बोल गए। अच्छा, मुझे एक और बात, रमेश एक बात याद आई, ये जो पाकिस्तान के जो अंडर 23 जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप जीता है, जी जी इनके जो खिलाड़ी हैं इरफान नियाजी, साद मसूद और बाकी जो है, राइजिंग स्टार्स। हाँ राइजिंग स्टार्स के, जी, जी। ये किधर हैं, नजर नहीं आ रहे इनको। नहीं नहीं, कहाँ डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी ये लोग। अभी वनडे, अभी प्रेसिडेंट्स कप चल रहा है, आपका वनडे चल रहा था, लिस्ट ए का भी, ये लेकिन 4 डे का चल रहा है। एक तो ये था खेल ना रही हमारा है। जिसको नहीं जगह मिली थी। कौन? अब्बास अफरीदी? नहीं, प्रेसिडेंट कप में हमारा शाहीन्स का एक लड़का था यार, वो स्पिनर, लेग स्पिनर जो है, मास बालों वाला यार, साद मसूद। साद मसूद साद उसको मसूद। नहीं मिली थी साद प्रेसिडेंट मसूद कप का में। वो किसी ये डिपेंड करता है इदारों के साथ भी ना, क्योंकि ये इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट क्रिकेट है सारी आपकी प्रेसिडेंट्स में, रीजन तो है नहीं। रीजन से तो अगर वो खेल रहा है तो वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद रीजन कनेक्ट करता है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ वो नहीं इस बार हुआ था, बट नेवरदलेस हो उनको जाएगा नहीं उसमें मिली। कुछ नहीं और अच्छा, कायदे प्रेसिडेंट आज़म- कप के अंदर सबसे ज्यादा शानदार जो परफॉर्मेंस जा रही है वो सुफियान की है। 2 बिल्कुल। मैचेस के अंदर और उसने वो 8 हमारे विकेट्स लिए हैं। श्रीलंका स्क्वाड में नहीं है। वो नहीं है उसमें, वो नहीं है। जरा उस्मान मुकीम को shaggy अचानक नहीं से जरा, गायब हाँ। कर दिया गया। उस्मान तारिक चले एक लेकिन मैं शायद कह आपको देता हूँ। वापस आना था ना। उस्मान तारिक आपके ख्याल में उस्मान तारिक जरा उस्मान एक तारिक ने surprise कल factor 3 है। आउट किए हैं, बच हाँ, जाएंगे MI क्योंकि एमिरेट्स वो के खिलाफ फखर उन्होंने जो जमान ने मैच भी खेला score है, किया है। फखर जमान ने बिल्कुल स्कोर पोलार्ड के किया साथ है। उनकी जरा थोड़ी सी बट हुई थी। ये है कि आप Heat। श्रीलंकन सीरीज पे देखें तो हम 2-3 लड़कों को कर सकते थे, मां सदाकत है जिनमें हम ट्राई आउट तो करना बिल्कुल था ना कर कहीं सकते ना थे। कहीं। नाफे नहीं, वो कीपर भी तो चाहिए ना हमें, थोड़ा सा कीपर- जो एक्सप्लोसिव खेले, कीपिंग कर ले। नाफे, उस्मान खान, साहिबजादा फरहान, तीनों के आगे आपने विकेट कीपर लगाए हुए हैं। तो सही नहीं है। फरहान सब आपको कितने लेके जाने हैं? 2 कीपर, फरहान का तो वैसे ही लिखते हैं ना, हाँ। कीपिंग उसने कहाँ अच्छा, किया? नाफे नाफे कहाँ की- पे इतना मेन स्ट्रीम कीपर है? नहीं, नाफे ने पीएसएल में काफी, और ये चैंपियंस कप जो पिछले साल हुआ था उसमें कीपिंग की थी। T20s की अगर हम बात करें, अच्छा, नाफे ने जो डेब्यू वाले मैच के अलावा परफॉर्मेंस की मुझे बताएं, उसने क्या किया है पीएसएल के अंदर? अभी तक तो कुछ नहीं किया। पीएसएल हाँ। में 1-2 मैचेस उसने नहीं, जितवाए हैं यार, सिर्फ कोयटा वो की तरफ, पहला कोयटा एक की ही तरफ था, से। एक हाँ। ही था। सिर्फ वो एक पहला ही जितवाया उसने लाहौर में पहले था। मैच लेकिन में वो 50 करके। उसके हांगकांग बाद सिक्सेस तो में उन्होंने उसने बड़ी अच्छी हांगकांग हांगकांग सिक्सेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी हांगकांग है। सिक्सेस वो 6 ओवर का जो हम्म। टूर्नामेंट था, अगर वो अंश भाई अगर वो क्राइटेरिया, तो यार थोड़ा सा, क्योंकि हसीबुल्ला को यहाँ होना चाहिए था उनकी लेकिन जगह। हसीबुल्ला को जितने चांसेस मिले हैं उसको 2 मतलब चांस प्रूफ मिले नहीं हैं। कर पाए, दोनों में देखो ना, 0 दो- पे आउट हो गए। अगर इसी तरह बात करें तो उस मैच के अंदर तो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अब्बास अफरीदी की थी। अब्बास अफरीदी बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने गायब कर साइड लाइन दिया। किया गया। उसको तो होना चाहिए। मैं हम्म। मतलब अगर अच्छा, ये आखिरी ख्वाजा बार वो नाफे की टेस्ट सिलेक्शन सीरीज- पे ना थोड़ी सी मुझे ये भी तशवीश होती है कि पाकिस्तान किसी रेगुलर विकेट कीपर को नहीं लेके जा रहा। टेक्निकली अगर हम बात करें ना, ख्वाजा नाफे, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान। उस्मान अब ख्वाजा नाफे और साहिबजादा फरहान है ओपनिंग के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के टॉप बैट्समैन। ऑर्डर अगर पाकिस्तान की पहले आ जाती है बॉलिंग और इनमें से एक कोई कीपर होता है, ख्वाजा नाफे या साहिबजादा फरहान, तो उसके बाद वो दोबारा बैटिंग पे आते हैं तो एनर्जी फटीग वगैरह भी हो आप कह सकती रहे है। हैं नाफे खेलेगा, उस्मान खान नहीं खेलेगा? इस तरह मुझे समझना मुझे ये लग रहा है कि नाफे ही खेलेगा। उस्मान ठीक है, परफॉर्मेंसेस हैं, सब कुछ है, उसने भी ट्राई नेशन अच्छी खेली है। और दो मैचेस यार लेकिन but उस्मान still खान उसने को हम मैच लोग finish अंडरएस्टिमेट किए। कर रहे हैं। लाहौर में मैच था साउथ बहुत अफ्रीका वाला, अच्छी उसने विनिंग शॉट लगाया। उस्मान खान की पोजीशन अच्छी है ना, जिस Shadow नंबर पे shadow उसको batting खिला रहे करते हैं वहां पे तो विकेट कीपर सूट उस्मान करता का है वो। ये कि माइक हेसन बहुत उन पे ट्रस्ट करते हैं। लाहौर में जब इवन व्हाइट बॉल का कैंप भी गजाल हुआ भी था, बहुत ट्रस्ट तो करते बहुत हैं। ज्यादा इन पे मैं तो बहुत ज्यादा trust उस्मान पे बड़ा इनका ट्रस्ट है। नाफे इसलिए भी क्योंकि अभी वो थोड़ा सा हांगकांग सिक्सेस वाली गेंदबाज है। अगर वो इतनी परफॉर्मर थे तो शाहीन्स में होना चाहिए था, जो आपके राइजिंग स्टार जीत के आई थी, उसमें नहीं उनको लेके गए थे। तो सर यार डायरेक्ट नेशनल उस्मान टीम में आते खान हैं ने- ना, क्या बात कर रहे हैं मैं बोल लूं, नहीं उस्मान खान की बात कर रहे थे हम जी, लोग। उसने एज अ ओपनर जो सेंचुरीज, नहीं एक मिनट, सेंचुरी की हुई है उसमें। नहीं उस्मान खान ने पीएसएल के अंदर जो परफॉर्म किया और सेंचुरीज की है ना, वो उसने एज अ ओपनर ही की है। टॉप ऑर्डर टॉप ऑर्डर हाँ, top 3 में खेलता वन है। डाउन या अब उसका नंबर चेंज किया है।
क्योंकि आपको फखर को या बाबर को उस नंबर पे एडजस्ट जाहिर करना से। है। और अभी तो आपने लेकिन अब उससे उस्मान को ये कहा कि compromise तुमने किया फिनिश कि- करना है। प्रेसिडेंट कप में भी उसने 150 मारा अपने तीसरे मैच ओपन में, पे आया था 152। 150 और 300 प्लस का टारगेट चेज किया था और वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। अभी तो वो खैर बीपीएल में गए हुए हैं। मैं फिर से कहूंगा, उस्मान खान ने मुझे मिल के कहा था कि आप देखना 3 मैचेस खेलने थे उसने, अच्छा फिर उसने जाना था बीपीएल खेलने, उसने ओके, कहा मैं ओके। 3 मैचेस खेलूंगा प्रेसिडेंट कप के, तीनों में 100 आएगा, आप देख लेना, ना मारा तो मुझे कॉल आउट कर नहीं, लेना। और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आया उनकी था, टीम मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी करके गई थी। बस ठीक है सेमीज में नहीं गई प्रेसिडेंट्स कप में, बट दे परफॉर्म्ड वेल अंडर उस्मान खान। उसमें काफी एक लड़कियां और भी सेंचुरी नजर आई। लोड हो रही है उनकी 15 फरवरी को, किनकी? उस्मान खान की। यार नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं, अच्छा, मैं अच्छा। देखिए मैं बहुत तो आप एक रिजवान optimistic को नहीं बंदा हूँ, देख ऐसे नहीं, रहे? रिजवान क्या को करें? नहीं, रिजवान रिजवान का- की टी20 क्रिकेट खत्म हो रिजवान का चुकी है। असल में ना बहुत मुश्किल केस बन गया है। प्रॉब्लम ये है कि वो क्यों? बैटिंग उनका बहुत जब मेन कंसर्न है। अभी उनकी कोई परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई। उनके सेंट्रल अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट वाले भी तो रौले चल रहे हैं। रिजवान के कुछ और इश्यूज भी हैं रिजवान इस वक्त जो तो पोशीदा feel हैं, अभी होते उनको हैं कि इतना हाईलाइट नहीं थोड़ा किया सा- गया। हाईलाइट नहीं किया गया, अगर वो हाईलाइट हो जाए तो करते फिर हैं, रिजवान चलें, शायद आप टीम में बताएं। ना रहे। बताएं कौन-कौन से आप ऐसे बताएं। issues हैं नहीं जो बस हमें वो पता नहीं चल बताया रहे? जा सकते, बस सेंट्रल हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या परफॉर्मेंस पे रोला कह हुआ है? सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस की वजह से क्यों हम नहीं सेंट्रल टीम कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो शामिल रहा अभी नहीं हो तक? रहे। क्यों नहीं उनकी मांगे पूरी हो रही? क्यों नहीं उनको बताया और जा रहा वैसे भी उनको क्यों उनकी बरतरफ टी20 किया क्रिकेट गया? मैंने कई दफा बताया, उनकी टी20 क्रिकेट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मैं पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक काफी इंसान सारे बोल-बोल मैचेस कर देता हरवाए है। हैं। पीसीबी जाना ना? देखिए, 2021 का वर्ल्ड रिजवान कप, का ना, मैं इस पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच उठा के देख लें, रिजवान स्लो खेला है, इसकी वजह से फखर जमान ने पीछे से आके स्कोर की थी, लेकिन पाकिस्तान अगर 20 स्कोर ज्यादा करता पाकिस्तान की 2022 का एशिया कप का फाइनल श्रीलंका के खिलाफ, फाइनल उसमें में लेके भी रिजवान रिजवान लेकर गया था मैच को, तो ठीक ये है, ये finish वाला नहीं कर पाया। क्राइटेरिया फिर बाबर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्कोर 2024 किया था का वो सारा इन दोनों ने देखिए, किया था। रिजवान पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा आवाम करती है, ठीक है, वो फिनिश आवाम पे करके भी आना करती चाहिए। है और शाहीन अफरीदी ने 2024 का वर्ल्ड कप ले लें, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, 118 या 119 करना था, ठीक है, रिजवान मैच लेके जा रहा है, अच्छा खेल रहा है, जब मेन बॉलर है उसको अटैक कर रहा है, बुमराह की बॉल पे वो बोल्ड हो गया, वहां से पाकिस्तान का मोमेंटम खराब हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया, उसकी कोई परफॉर्मेंस बाकी सारे आउट हुए, वो भी रिजवान पे पा दो। वो बड़े 2023 में टूर्नामेंट, भी ऐसे ही आउट हुआ बड़े था। टूर्नामेंट्स में बुमराह ने बात उसको ये है same सर delivery कि पे इसी 2022 तरह का out किया था। टी20 वर्ल्ड कप याद आ गया मुझे, यार उसमें रामिस भी पाकिस्तान, आया है यार। उसमें पाकिस्तान और कंप्लीट कर उसमें लेना। पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, जी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनर आए थे और मोहम्मद रिजवान ने पीछे कैच पकड़ा दिया था शरीफ की बॉल पे जल्दी। वो तो खैर शान मसूद ने एक बड़ी अच्छी एंकर इनिंग खेली थी और इफ्तिखार ने आके स्कोर बनाए थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान की बड़े टूर्नामेंट्स में 0 परफॉर्मेंसेज हैं, उनको अब टी20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज पे कायम हूँ, पहले भी मैंने ये कहा था। मोहम्मद रिजवान की टी20 क्रिकेट खत्म हो चुकी है और थोड़े से इश्यूज भी हैं उनके Actually, पीछे के साथ। 152 प्लस जो चेस मैं किया था वो बाबर रिजवान ने किया था। और दूसरा थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ ये है, 152 प्लस जो पाकिस्तान ने चेस किया था, थोड़ा सा इख्तिलाफ ये भी है, ने किया था। उसके अलावा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को कब हराया एक था? परफॉर्मेंस एशिया कप का जो फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल में लेके कौन गया? मोहम्मद रिजवान। आप 2023 वर्ल्ड कप पे आए, 50 ओवर का रिजवान सबसे ज्यादा आपके रन गेटर थे। 2024 में अगर आपने बात करनी है कि वो 119 नहीं हुआ, तो क्या रिजवान ने सारा करना है? 23 में वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना था, 23 में 21-22 में उनको दिया गया थे, काफी अवार्ड्स मिले थे। वो आईसीसी की ऑल टाइम 11 जो बनती है उनमें भी पार्ट थे। तो मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री। एक और मुझे जो उनके पॉइंट अच्छा नहीं लगता, मोहम्मद रिजवान एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एथलीट हम उनको मानते हैं, लेकिन वो क्रिकेट वाले काम नहीं करते। वो क्या करते हैं जी, अब बीबीएल खेलने गए हैं, बीबीएल में साथ ही वो एक क्रीच में लग गए हैं। आप क्रिकेटर हैं यार, उस साइड पे दैट इज समथिंग, वो तो पर्सनल कैपेसिटी में आता है ना, उसको हम क्या करें? मैं हम उसको कुछ नहीं कर सकते। किसी भी क्रिकेटर को सूट नहीं करती, मेरा किसी भी क्रिकेटर को। और इसी वजह से थोड़े से इख्तिलाफात हुए हैं पीसीबी के मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको कप्तानी से रिमूव किया गया। और जो बहुत बड़ी बात है वो एक सेकंड न्यूज़ आ गई है, एक सेकंड, एक फोकस करें जी। आपने अभी कहा है कि वो जो पर्सनल कैपेसिटी में जो प्रीचिंग वगैरह करते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई मोहम्मद रिजवान हैज बीन रिप्लेस्ड। उसकी एक वजह, उसकी एक पीसीबी समझता है, पीसीबी ये समझता है, पीसीबी बड़ा बोर्ड है ना, वो समझता है कि खिलाड़ी का जो फोकस है ना वो क्रिकेट पे होना चाहिए। जब आपका फोकस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, डिट्रैक्ट होता है, तो फिर को हम लोग छोड़ रोकते देते हैं, हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि अब कौन कौन सी और बातें रह गई हैं? बातें, हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, आपको तो इमरान सुहेल आते हैं हमारे यहाँ पे ना, वो उन्होंने कहा था पिछले हफ्ते, 1.5 हफ्ते पहले ना, जब ये शाहीन की कोई इंजरी वगैरह भी नहीं हुई थी, उन्होंने कह दिया था कि आप देख लेना शाहीन इंजर्ड हो जाएगा। तो ये जरा आप पता नहीं इनकी काली जुबान थी या इनका ये दूर अंदेशी और विजडम था। सीनियर है और तो नहीं, ये मतलब इतना एग्जैक्ट वो कैसे बता सकते हैं कि शाहीन इंजर्ड हो जाएगा? देखिए ना, पता लग जाती है एक बंदे की कि आप वो ऑल फॉर्मेट खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी, आपने उसे टेस्ट भी खिलाना है, टी20 का हर मैच देना है। जिम्बाब्वे की आपने जरूरत ही नहीं थी आपको ट्राई नेशन में चांस देने की। 2026 के स्टार्ट में हमारा जो मेन मैच आ रहा है उसके अंदर शाहीन अफरीदी अब नहीं होगा। जो हमारा यूएसए
वो मेन मैच है। यूएसए से हम हाँ, वैसे मेन मैच ही है। वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ मैं। वर्ल्ड कप में ही है ना यूएसए में 10 फरवरी को, आप वो छोड़ो, सबसे पहला मैच ही हमारा बड़ा खतरनाक है, अगेंस्ट नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स। और आप सुबह 10 बजे। बट पॉइंट ये है कि आपके पास ना अभी जो मुझे एक चीज अच्छी लगी है इस हवाले से, पीसीबी में जो कुछ यंगस्टर को जो चांस दिया, आपको नजर आ रहा है बैकअप है। शाइन पहले भी इंजर्ड हुआ तो हमें समझ नहीं आ रही थी बॉलर कौन जाएगा, किसको लाएंगे। एटलीस्ट आपको पता है आपका सलमान मिर्जा बैठा हुआ है, आपके पास पीछे वसीम जूनियर है, फहीम अशरफ है, आपके पास अब्बास अफरीदी मैं कह सकता हूँ, आपके पास अहमद दानियाल है जिनको आप लेके जा सकते हैं, शाहिद अजीज एक लड़का है जिसको आप ट्राई आउट कर अच्छा सकते बॉलर हैं, आपके पास इवन डोमेस्टिक में बहुत बच्चे हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि बाबर से नसीम, नसीम से रिजवान, रिजवान से backup आ हारिस, चुका ये हमारे नहीं लेकिन कर सकते। रामेश भाई एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी एक बड़ा नाम है, बड़े नाम का इम्पैक्ट ना बड़े मैच में लाजमी होता है। नहीं, बिल्कुल अब होता अगर है। इन केस वो इंडिया के मैच में नहीं होते तो पाकिस्तान के लिए मैच ही खत्म है। मेरे ख्याल में मोहम्मद शाहीन अफरीदी पे जो हाँ। फिटनेस है ना, इस पे पीसीबी को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं कर जितनी रही, जल्दी बिल्कुल नहीं कर हो रही। सके इनको फिट करवाएं, लेकिन ताकि लेकिन अनस एक बात है कि हमारे जब प्लेयर्स एक बार इंजर्ड हो जाते हैं ना, फिर वो फिट नहीं होते, बेशक जो मर्जी हो जाए। हाँ, वो 2022 में शाहीन अफरीदी हुए थे इसी तरह। 6 महीने के बाद आए तो वो उनकी दिख रहा होता कि ये इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर शाहीन अफरीदी उसको इंजर्ड भी ना हुए, understand अल्लाह ना करने करे, की जरूरत है कि उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन तो हुआ ही नहीं है कंप्लीट। हम्म। आपने आधी रिहैब में उनको गेम वापस- में लिया, हाँ। और वहां से क्या हुआ कि एक बॉलर जो 145 प्लस पे बॉलिंग कर रहा है, हम्म। उसकी पेस आ गई 130 132 पे। जिस तरह हमने शाहीन अफरीदी को देखा कि वो अपनी पेस से स्ट्रगल कर रहे, अपने एक्शन से स्ट्रगल कर रहे, वो फिर कप्तानी का इतना कुछ हो गया, सारा कुछ आपने 1-1.5 साल में हमने देखा। अच्छा गजाल, एक और बात चल रही थी, मुझे याद आया शाहीन अफरीदी से। यही है कि आपको ये नहीं बोलने देंगे आज। शाहीन अफरीदी से याद आया कि शाहीन अफरीदी के अलावा एक बॉलर है हमारे, कौन? उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की हुई थी, पता नहीं वो फेक थी या ओरिजिनल थी। उन्होंने कहा था मेरा दोबारा से पाकिस्तान खेलने का दिल कर रहा है, मोहम्मद आमिर। नहीं फेक थी। नहीं यार, वो फेक ही हो, अब तो मैं नहीं चाहता कि वो रियल हो। जो मुझे भी आइडिया हुआ है कि वो अब सिर्फ लीग्स पे फोकस है, वो लीग्स ही खेलेंगे। और आपके पास बॉलर्स हैं यार, सलमान यार मिर्जा अगर अभी हम वापस सलमान आमिर मिर्जा पे उस जाते तरह हैं, दैट impactful विल बी तो नहीं सैड। होगा ना यार। बट सलमान मिर्जा के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जी, वो एंड start करना कर हमने? सकता है। नहीं एंड नहीं, हम एंड लोग नहीं करना। कर फिर रहे मेरा हैं, एक सवाल प्लीज, मेरा एक चलिए। सवाल, जी, जी। मैं वापस थोड़ा सा आप लोगों हम को 2026 की तरफ ड्रैग जाके end बैक, करने वाले थे आप इसके बाद करेगा ना, चलिए, तो okay. थोड़ा सा ड्रैग बैक मैं करना चाहूंगा मुल्तान सुल्तान वाले इशू पे ना। अंस जी, की जी। मैं राय लेना चाहूंगा, रामे हम्म। साहब की भी, कि आई रिमेम्बर के पहले मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप दूसरी एक कंपनी के पास होती थी, शॉन प्रॉपर्टीज, शॉन ग्रुप। उनके पास होती थी। फिर उसके बाद कोई रोला शोला हुआ, उनके आपस में कोई मिसमैनेजमेंट, डील शील खराब हुई, तो उनके एक साल के लिए तब भी पीसीबी ने इसको हैंडल किया था, नहीं टेम्परेरीली किया था, उसमें एक साल नहीं, कुछ ड्राफ्ट टेम्परेरीली किया करवाया था। हाँ पीसीबी ने, हाँ। और फिर हैंडओवर कर दी अली तरीन को। दरमियान में वो आया था, फेज जब उसमें किया था, उसके बाद ही गई थी अली तरीन और आलमगीर आलमगीर तरीन, साहब के जो पास। उनके तो इन ताया दोनों थे। की वो जॉइंट ये ओनरशिप थी इसकी, बिल्कुल। ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि जो, क्योंकि अभी हमें यही दिख रहा है ना कि अली तरीन तो वापस आ रहे हैं, आगे पीएसएल में तो वो होंगे, किसी और टीम के साथ वो तो होंगे, मुल्तान सुल्तान के साथ नहीं होंगे। तो इज इट पॉसिबल कि रोला मुल्तान सुल्तान का हो सकता है कि रोला जरा चाचू का कुछ हो, कुछ इस तरह से करके रामेश साहब बताएं जरा पहले। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप बताएं पहले। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है, जैसे गजाल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, थोड़ा सा मुझे अब ये भी डाउट होना शुरू हो गया कि अली तरीन के जो कजन्स हैं या चाचू मामू कोई भी रिश्तेदार हैं, हो सकता है वो अगले साल, इस साल तो नहीं, अगले साल वो मुल्तान सुल्तान को दोबारा परचेज कर लें, दोबारा बिडिंग में अच्छा। चले जाएं। तो इधर से अली तरीन कोई और टीम अगर ले लेते हैं तो अली तरीन के पास 2 टीमें आ जाएंगी। और ये जो आपने इशू बताया, ये इशू जो है, मुझे लगता है ये इशू नहीं है, बस वो इशू वही है कि ईगो, क्लैश ऑफ ईगोज है। मोर लाइक ईगो क्लैश। क्योंकि हमारी एक मीटिंग हुई थी पीएसएल की ना अभी कुछ दिन पहले हम्म। पीसीबी में, रामेश भी शायद उसमें थे, तो उसमें हमें जो बताया गया था कि वही बात थी कि जो अली तरीन है वो सोशल मीडिया पे आके ना इजहार करते हैं चीजों असल का। प्रॉब्लम यही है। और आप एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज इमेज उठाई खराब थी होता है पीएसएल सारा आपका। इंतजामिया ने, वो ये कहा था कि अली तरीन ने एक चैलेंज करवाया था बॉलर्स का, और उन बॉलर्स को कहा था कि आपने बैट्समैन को हिट करनी है, सर पे हिट करनी है। जब इस तरह आप क्रिकेट की वायलेशन बिल्कुल, करेंगे, ये बिल्कुल। पीएसएल इंतजामिया का मौकफ था और वैलिड था, उन्होंने हम्म। वीडियोस भी हमें दिखाई थी, और जिसकी वजह से इनके क्लैश जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और अली तरीन मुख्तलिफ शोज में जाके पीएसएल मैनेजमेंट, खासतौर पर सलमान नसीर के खिलाफ वो बहुत इसको ज़्यादा। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि आप अपने घर की बात ना रोज सोशल मीडिया और पे बता वो- रहे हैं, और आप अपने घर में बैठ के वो मसला हल नहीं कर रहे। उनकी इस चीज से पॉडकास्ट भी मसला मैंने एक यही देखी है। थी, जिसमें वो कह रहे थे कि जी, इनको अभी तक कोई ऐसा था नहीं ना कि हाँ। जो उनको आके ऐसे बोलता, ये करता, वो बड़े पब्लिकली, इट सीम्ड लाइक ही वाज वेरी लेकिन- प्राउड ऑफ इट ना, कि हाँ। मैं आके बोला, नहीं, ये मैंने तो फिर किया, देखे ये ना, किया। बहुत बात सिंपल है कि हीरो बनने वाली बात है कि हम्म। आप सोशल मीडिया पे आए हो, आपको 4-5 लाइक अच्छे मिल गए, व्यूज आ गए, रीट्वीट उसके बाद जो वो एक वो 2025 तो हो गया, कागज फाड़ने वाला 2025 वाकया था, गुजर वो भी गया, अच्छा नहीं एट द था। एंड हम लोग बहुत बुरा था। 2026 के लिए अपनी पाकिस्तानी प्लेयर से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, कोई देखें, एक्सपेक्टेशंस रह गई हैं? 2026 जो है ना वो बाबर आजम का साल है,
अच्छा कमबैक उसका हो रहा है, और ऐसा कमबैक हो रहा है कि विराट कोहली भी हैरान हो जाएंगे। और वो यकीन माने वाकई? 2026 में या ओडीआई के खास तौर पर 2027 में पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है ओडीआई के लिए, और हम्म। बाबर आजम का इसमें बहुत ज्यादा रोल होगा। बाबर अच्छा। आजम जो है अपनी फॉर्म में वापस वो आ रहे हैं। सलमाना और में एक भी बस जाना एक का चीज लगता की जरूरत है, जिस तरह बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था, शायद विराट कोहली बाबर आजम के लिए ट्वीट कर दे अब तो ये शायद उसके बाद ही हमें उनकी वेट फॉर्म करना खराब हुई होगा। थी, उसके बाद उसके उनकी बाद ही फॉर्म बाबर की फॉर्म खराब हुई थी, बस उसके कर बाद ही दो। बाबर की फॉर्म मुझे खराब लगता हुई। है आप बताएं। रिजवान का साल होगा 2026। अच्छा। रिजवान इनका अपना अपने चल रहा है, मसले बाबर हल करेगा, रिजवान रिजवान रोमांस। अपनी चीजें सही करेगा। अच्छा बट ओवरऑल अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, अगर मैं वैसे देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का ये बेस्ट टाइम है। आपने सिर्फ 2 सीरीज खेलनी है बाहर, आपने इंग्लैंड से खेलनी है 3 टेस्ट, आपने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट, उसके अलावा सारी आपकी होम पे सीरीज है। वेस्ट इंडीज वाले तो अभी 2 भी जीत वक्त गए है, आराम से। आपको अपना फॉर्मूला पता लग नहीं गया है। नहीं नहीं, विशाल आप बताओ 2026 उस्मान जल्दी खान का से। साल है। देखिए आपने एक बहुत उन्होंने अच्छा बोल दिया बाबर सवाल का पूछा है आपने, साल। मैं जवाब दे रहा हूँ। सॉरी, उन्होंने बोला बाबर का साल, इन्होंने बोला रिजवान का साल, आप बताएं। ये साल होगा जीत का, जश्न का। आगाज होगा इस वर्ल्ड कप से जब 15 फरवरी को आप सबको लगानी पड़ेगी मुकद्दस वाला इशू मेरे में आ गया, बरनौल लगानी पड़ेगी आपको, तो वो आपने ढेर सारी कलेक्ट करके अपना स्टॉक अपने पास रख लेना है। टीवी को आप लोगों ने संगले डाल लेनी है, चेन्स लगा लेनी है, क्योंकि आपके टीवी भी टूट सकते हैं। कोई आपने एक्सट्रीमिज्म नहीं करना आपने कि आप जाके कोई आग शाग लगाने लग जाए, ऐसे आपने जरा अपने जज्बात पर काबू रखना है, क्या कहते हैं उसको, धीरज रखना है। और बाकी यार आपने हार जाने कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप भी हमारा है इस दफा। चलें कोई बात नहीं, 2025 इसी के साथ खत्म होता है। आप तो बताएं, आपका क्या समझते हैं, आपके किस क्या तरह- किस भाई तरह- जज्बात मुझे हैं, सबसे एहसासात उम्मीद है, हैं? मुझे उम्मीद है वर्ल्ड कप जो आ रहा है बस अपने वो आप से नहीं हमें है। जीतना होगा और हम जीतेंगे। हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे सब प्लेयर्स बेस्ट हैं और इंशाल्लाह 2026 के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे। जिस तरह आपने बोला इस साल के 2025 इंडिया का साल रहा है, इंशाल्लाह 2026 के एंड पे बोलेंगे कि पाकिस्तान का साल रहा है, हम लोगों ने वर्ल्ड कप भी जीता, हमने ये ट्रॉफी जीती, हमने वो ट्रॉफी जीती, हमने ये मैच जीता। इंशाल्लाह इसी के साथ हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।